Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ ब्रेन और उसका फंक्शन क्या है, जो कि रिलेटेड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेम जो सा है स्पाइनल कॉर्ड जो सा है वो रिलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे चेक कर लें, उसको समझ लें, फिर बाद में आपको समझ आएगा कि स्पाइनल कॉर्ड किस तरह लिंक करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड है क्या। स्पाइनल कॉर्ड जो सा है पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन भी है। ब्रेन पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रेजेंट है, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो सा स्ट्रक्चर पढ़ ले कि स्पाइनल कॉर्ड का जो सा है वो स्ट्रक्चर क्या है, कि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो सा है वो ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स है। क्या है? ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स है। स्ट्रक्चर क्या है स्पाइनल कॉर्ड का कि ये ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स हैं, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जो सा है बंडल ऑफ नर्व्स प्रेजेंट है, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो सा है बंडल ऑफ नर्व्स है। कौन सी नर्व्स हैं आगे हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम इसका पढ़ लेते हैं कि इसकी लेंथ क्या होती है। लेंथ जौन सी है वो अडल्ट में जौन सी है उसकी लेंथ होगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वेरी करती है डिफरेंट पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब लोकेशन पढ़ लेते हैं कि लोकेशन यानी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे लोकेट करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो सा है वो हमने क्या पढ़ा कि स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कौन कौन करता है। 3 लेयर अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। 3 लेयर कौन कौन सी थी? उन्हें हमने जो सा था मेनिंजेस कहा था, मेनिंजेस थी उस लेयर्स का नाम। और जो सा है स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो सा है वो भी जो सा है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। और हमने पढ़ा कि फ्लूइड कौन सा मूव करता है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, तो उसे हम CSF फ्लूइड कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यही सेम फ्लूइड जो सा है वो ब्रेन में फ्लो करता है, ठीक है। अब हम जो सा है इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं और अनाटमी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लेते हैं। अब हम फंक्शन पढ़ लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है। स्पाइनल कॉर्ड में जो सा है वो सेम फ्लूइड होता है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसको भी प्रोटेक्शन वही करता है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं 3 लेयर्स, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो सा है वो एक जो सा लिंक बनाता है फ्रॉम ब्रेन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, फंक्शन क्या है स्पाइनल कॉर्ड का कि इसने लिंक करना है ब्रेन को टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, के जो बॉडी से मैसेज जा रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो सा है वो ब्रेन की तरफ जाएगा, फिर ब्रेन आगे कमांड देगा और फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही उस पार्ट को जो सा है वो कमांड मिलेगी और वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। अब इसकी अनाटमी पढ़ लेते हैं। अनाटमी में जैसे ये है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब इस ट्यूब के दरमियान में जो सा है इस ट्यूब के दरमियान में सुराख होता है, ठीक है। यानी स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में एक सुराख होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल कनाल। क्या कहते हैं? सेंट्रल
कनाल। ठीक है, अब हम जो सा है इसका डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि कौन सी नर्व्स इसमें प्रेजेंट होती हैं और इसका आउटर लेयर को क्या कहते हैं, इनर लेयर को क्या कहते हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। अब जो सा है हम अनाटमी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लेते हैं, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है स्पाइनल कॉर्ड का। सबसे पहले हम दरमियान में ये जो सा सुराख हमने अभी पढ़ा कि स्पाइनल कॉर्ड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके दरमियान में एक सुराख होता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल कनाल। ठीक है, सेंट्रल कनाल। अब हम नर्व्स पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नर्व्स कितनी है, टाइप्स ऑफ नर्व्स कितनी है। टाइप्स ऑफ नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड में जो सी है वो 2 टाइप्स की हैं, मोटर नर्व्स यानी मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन। अब जौन सा है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जौन सी नर्व्स आ रही होती हैं उन्हें हम कहते हैं मिक्स नर्व्स। जैसे ये जौन सा है एक मिक्स नर्व है। अब मिक्स नर्व्स में जौन सा है वो कौन कौन सी नर्व्स इंक्लूड होंगी, मोटर नर्व्स यानी मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, फिर जब ये जौन सा है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जैसे जैसे आएंगी तो इसने जौन सा है वो सेपरेशन हो जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन अलहदा हो जाएंगी और मोटर न्यूरॉन जौन सा है वो अलहदा हो जाएगी। ठीक है, अब ये आउटर कवरिंग जौन सी है स्पाइनल कॉर्ड की उसे हम क्या कहते हैं, आउटर पोर्शन को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वाइट मैटर। वाइट मैटर। ठीक है, वाइट मैटर क्या होता है, वाइट मैटर जो सा है माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं, माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं। ठीक है, आउटर लेयर को क्या कहते हैं, वाइट मैटर। और जो सा वाइट मैटर क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो सा है माइलिनेटेड एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनर लेयर में जो सा है वो ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। इनर लेयर में जो सा है ग्रे मैटर जो सा है प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें जो सा है वो एक्सॉन के नॉन एक्सॉन होते हैं यानी माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं। ठीक है, इंटरनल ग्रे मैटर में। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि इसके कितने रूट्स होते हैं, कि स्पाइनल कॉर्ड में कितने रूट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो सा है ऊपर वाला जो सा रूट है उसे हम कहते हैं सेंसरी रूट। ठीक है, या डोर्सल रूट। क्या कहते हैं, डोर्सल रूट। डोर्सल रूट वो रूट जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, सेंसरी रूट भी कहते हैं इसको। ठीक है, वो रूट जो सेंसरी न्यूरॉन लेके आए उसे हम कहते हैं डोर्सल रूट। ठीक है, अब ये बाहर जो सा है ये सेल बॉडी होती है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन के रूट के बाहर जो ये सेल है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, और इसका नेम क्या है, गैंग्लिया। गैंग्लियन भी कहते हैं। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन से जो सा है पाथवे आ रहा है उसे हम कहते हैं डोर्सल रूट। डोर्सल रूट को हम सेंसरी रूट भी कहते हैं। इसकी सेल बॉडी जो सी है वो बाहर आउट ऑफ द सेल यानी आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, उस सेल बॉडी को कहते हैं गैंग्लियन। ठीक है, अब जो सा है नीचे वाला जो सा है वो पाथवे या रूट को कहते हैं वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट। अब इसकी सेल बॉडी कहाँ प्रेजेंट है, सेंसरी रूट की जोन सी है वो आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो इसकी जोन सी है वो सेल बॉडी इनटू द स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसकी सेल बॉडी प्रेजेंट है।
अब जौन सा है हम पढ़ लेते हैं कि मिक्स नर्व जौन सी है वो आई इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड के पास आई। तो फिर जौन सा है वो दो स्प्लिट हो गई, यानी मिक्स नर्व्स जौन सी है वो दो पोर्शन में, दो पेयर्स में जौन सा है वो स्प्लिट हो गई। अब कौन कौन से थे? सेंसरी और जौन सा है वो मोटर न्यूरॉन्स। वेंट्रल रूट में जौन से है वो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। अब इसने इन दोनों ने क्या किया कि मैसेज को लेके गए स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ने फिर जौन सा है उसको रिसीव किया, मैसेज को ब्रेन के तरफ भेजा, और ब्रेन ने जौन सा कमांड दी और उसने दोबारा स्पाइनल कॉर्ड को दिया और उसने आगे अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को दे दी, ठीक है, अदर सेल के या सेल बॉडी को दे दी, ठीक है। अब जौन सा है मेन डिफरेंस क्या था सेंसरी और मोटर रूट यानी वेंट्रल और डोर्सल रूट के अंदर, कि इसकी जो सेल बॉडी डोर्सल की सेल रूट की डोर्सल रूट की जो सेल बॉडी है वो बाहर प्रेजेंट होती है, आउट ऑफ द सेल या आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और जो वेंट्रिकल या वेंट्रल रूट की जौन सी है वो सेल बॉडी प्रेजेंट होगी है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि अनाटमी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड क्या है। स्पाइनल कॉर्ड की अनाटमी में ये है कि इसका जौन सा शेप है वो बटरफ्लाई लाइक शेप होता है, यानी आप स्पाइनल कॉर्ड की अनाटमी जब स्टडी करते हो तो उसको दरमियान से जब कट करोगे तो जौन सा है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, ठीक है। आउटर लेयर को हम जौन सा है वो वाइट मैटर यानी माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं। इनर लेयर जौन सी है वो उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर, जिसमें नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। दो रूट्स होते हैं इसके, मिक्स नर्व्स आती हैं तो फिर जौन सा है मिक्स नर्व जौन सी है वो दो रूट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। दो रूट यानी दो नर्व्स के पेयर में जौन सा है वो कन्वर्ट हो जाती है, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। अपर जौन सा होता है उसे हम डोर्सल रूट कहते हैं, जिसमें सेंसरी रूट होता है यानी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। इसकी जो सेल बॉडी है वो आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जिसे हम जौन सा है गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है। और लोअर में जौन सा है वो वेंट्रल रूट होता है, जिसमें मोटर नर्व्स होती हैं। डोर्सल रूट का काम क्या है कि उसने जौन सा है मिक्स नर्व से जब उसने सेपरेट हुआ सेंसरी रूट में, तो उसने जौन सा है मैसेज ले आना है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। और वेंट्रल रूट का क्या है कि इसने जौन सा है अवे लेके जाना है मैसेज को टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि इसकी टू टाइप्स के नर्व्स होती हैं, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। जब भी जौन सा है वो स्पाइनल कॉर्ड से दूर होंगी नर्व्स तो उसमें उसका स्ट्रक्चर आएगा मिक्स नर्व्स, यानी मिक्स होंगी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। जैसे ही वो मैसेज लेकर या जैसे ही जोन से है वो नर्व्स करीब होंगी इनटू द स्पाइनल कॉर्ड यानी नियर टू द स्पाइनल कॉर्ड, तो वो जोन सी है मिक्स नर्व नहीं रहेंगी, वो दो पेयर में जोन सी है वो नर्व्स डिवाइड हो जाएंगी, जिसमें मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन ये दोनों जोन सी हैं वो पेयर में होती हैं, ठीक है। इसका भी एक पेयर होता है और इसका भी एक पेयर होता है, ठीक है। अब ये था अनाटमी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन दैट यू विल नेवर मिस एनी ऑफ माय वीडियो। और अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में कोई वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो सा है वो बता सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूँगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसमें जो सा है ब्रेन के बारे में डिटेल वीडियो का लिंक मौजूद होगा, वो भी पढ़ लीजिएगा।